नमस्ते बिहार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। बिहार में आज राजनीति से लेकर मौसम और विकास के गलियारों में क्या कुछ घटित हुआ है, हम लाए हैं आपके लिए सीधा और सटीक विश्लेषण। आज की तारीख 11 मार्च 2026 है और आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही खास और उथल पुथल भरा रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वे अब बिहार की सत्ता की बागडोर छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं, जिससे उनके लंबे संसदीय जीवन का एक चक्र पूरा होगा। इस खबर के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और जेडीयू में अब क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये फैसला बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। बिहार के मधेपुरा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। मधेपुरा की धरती पर आज राजनीतिक सरगर्मी तेज रहेगी और प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से कोसी क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। पटना के कंकड़बाग और चितकोहरा जैसे इलाकों में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बरकरार है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि चिकन और अंडे खरीदते समय पूरी सावधानी बरतें और मास्क का उपयोग जरूर करें। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से ही प्रभावित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी बढ़ा दी गई है और सैंपल्स की जाँच तेज कर दी गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी तरह पका हुआ चिकन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सावधानी ही बचाव है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों के विवरण में सुधार करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 और 11 मार्च तक कर दिया है। जिन छात्रों के आधार कार्ड, बैंक खाते या नाम की स्पेलिंग में कोई गलती थी, वे अब इस बढ़े हुए समय का फायदा उठाकर अपनी जानकारी सही करवा सकते हैं। इस कदम से सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ और छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्रों के खातों में बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल यानी 12 मार्च से शुरू होने वाले एग्रो बिहार 2026 कृषि मेले की तैयारियां आज अपने अंतिम चरण में है। इस 4 दिवसीय मेले में किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने के साथ साथ नए कृषि यंत्रों पर बड़ी सब्सिडी भी दी जाएगी। बिहार के कोने कोने से किसान इस मेले में पहुंचेंगे, जहां वे खेती की नई तकनीक और बीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये मेला बिहार के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। बिहार में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और अब मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे लू जैसे हालात जल्दी पैदा होने की आशंका है। दक्षिणी बिहार के जिलों में धूप की तपिश इतनी तेज हो गई है कि लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसानों को भी अपनी फसलों की सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है, ताकि बढ़ती गर्मी का असर पैदावार पर न पड़े। दरभंगा शहर में यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ई रिक्शा और टेम्पो को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित किया गया है और वाहन उसी रंग की पट्टी के साथ अपने तय रूट पर ही चल सकेंगे। इस नई व्यवस्था से शहर में लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी चालक नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रोहतास जिले के राजपुर में क्रिकेट मैच की जीत के जश्न के दौरान 2 पक्षों में हुई झड़प ने अब हिंसक मोड़ ले लिया है, जिसमें पुलिस के वाहन को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये घटना खेल भावना को ठेस पहुंचाने वाली है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार गश्त कर रही है।
ज्योतिष गणना के अनुसार आज 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका बिहार के जनमानस और राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पंडितों का मानना है कि गुरु की यह सीधी चाल शुभ कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगी और शिक्षा व व्यापार के क्षेत्र में प्रगति लाएगी। बिहार के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है और लोग सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस खगोलीय बदलाव को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में आज शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, जिसे लोग अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से चेचक और खसरा जैसी बीमारियों से परिवार की रक्षा होती है। बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं सुबह से ही माता की पूजा में जुटी हुई हैं और बासी भोजन का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों ने आज पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। विकास की राह पर बढ़ते बिहार और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच जनता की उम्मीदें अब नए फैसलों पर टिकी हैं। हम आपको बिहार की हर छोटी बड़ी हलचल से इसी तरह रूबरू कराते रहेंगे। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सतर्क रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।